हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है द टावर का। टावर का कार्ड ये बताता है कि जैसे अनएक्सपेक्टेडली कभी कभार ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, मतलब जो सोचा था वो होता है, हमेशा ऐसा नहीं, कई कभार उसके अपोजिट भी हो जाता है। मतलब इंसान दिल से कह देता है कि ये तो ऐसे होगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसे जब भी कभी भी मुसीबत या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आप अपनी तरीके से उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। जैसे यहाँ से भी ये दोनों अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिर रहे, फिर भी ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा खुद की सेफ्टी के बारे में ध्यान रख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम अगर अचानक से सामने भी आ जाते हैं तो आप बौखलाते नहीं हैं। आप कैसे उन प्रॉब्लम से डील करना है या फिर उनसे कैसे बाहर निकलना है, कैसे सोल्यूशन हम उसका ढूंढ निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आपका फोकस रहता है। और स्पेसिफिकली आप डरते नहीं हैं हालात से। तो ये बात उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये अकेला है जो इन सब वैंड्स का सामना कर रहा है। यहाँ पे भी इसकी हिम्मत की कोई भी दाद देगा कि ये डर नहीं रहा है। कोई भी ये नोटिस कर रहा है कि इतने सारे वैंड्स हैं फिर भी ये आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। वैसे ही आप गिव अप नहीं करते। आप भले ही रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, अपना रास्ता अगर आपने एक बार चुन लिया है कि मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना है या फिर यही मेरी मंजिल है, तो आप उस मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के, वो स्ट्रेंथ आप में है और आपकी उस हिम्मत का ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक इम्पॉर्टेंस देते हैं, मतलब दाद देते हैं आपके इस अंदाज की। फिर है द हीरोफांट। ये दोनों भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किसी पर्सन के ओपिनियन का ये इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ही आपके अंदर भी ये सब खूबियाँ है कि आपका भले ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी बातों का एक अलग नज़रिया है, आपके पर्सन का अलग नज़रिया है, फिर भी आप सूझबूझ के साथ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कुछ शायद अलग हो सकती है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने की अंडरस्टैंडिंग, ये सूझबूझ आपके अंदर है। मतलब दूसरों को भी आप ये मौका देते हैं कि तुम भी अपने दिल की बात मेरे सामने रखो या रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही चलेगी। तो ये जो बात है अंडरस्टैंडिंग की, हाँ, जैसे हमारी चाहतें मायने रखती है, वैसे सामने वाले पर्सन की भी छोटी छोटी चाहतें मायने रखती हैं। उसके भी कुछ बातें सुन लेना या फिर उसको भी समझने की कोशिश करना, ये भी रिश्ते में मैटर करता है और ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है। और साथ ही साथ अगर कोई आपको सलाह देने के लिए आगे भी आता है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको उल्टा डांट दे कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे सलाह देने की। उसको बात करनी है, सुन लेने में कौन सा कुछ प्रॉब्लम होगा। वो सलाह माननी है नहीं माननी ये आगे की बात है, लेकिन जैसे
किसी को इतना इम्पोर्टेंस तो देना कि हाँ तुम अगर मेरे भले का सोच रहे हो या कह रहे हो तो कहो, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग आप दिखाते हैं जो आपके पर्सन को अच्छा लगता है कि आप सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट उतने इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर है जजमेंट, यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है तो थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो सकता है, आप डिवाइन वगैरह को भी मानते हैं। कुछ बातें अगर डिवाइन में लिखी हैं तो डिवाइन प्लान के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा, ऐसी बातें आप अपने पर्सन को समझाते रहते हैं। तो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, यूनिवर्स होती है, एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, फेरीज होती है, मैजिक होते हैं, ऐसे अगर आपकी कुछ बातें होती है तो आपके पर्सन को आपकी उन बातों के ऊपर हो सकता है इतना ज़्यादा यकीन नहीं, लेकिन वो आपके दिल को तोड़ना नहीं चाहते। उनको आपके इस विश्वास पे यकीन है कि आप अगर दिल से कुछ ऐसा सोचते हैं या फिर आपको लगता है तो ज़रूर ऐसी कुछ बातें होंगी। और ये आपके इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके भी जानते हैं कि ये आपका बिलीफ है। जैसे हर किसी के लिए अपना अपना नज़रिया होता है, वैसे ही आपके नज़रिए की भी ये बात ध्यान में रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हाथ में तराजू है और साथ ही साथ ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए हो सकता है आप अपनी बातें खुल के अपने पर्सन के सामने रखते हैं या फिर उसको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम दोनों को एक दूसरे को समझ के लेने की ज़रूरत है। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है या फिर अंडरस्टैंडिंग है या फिर सूझबूझ है, ये हमेशा उनको लगता है आप में काफ़ी ज़्यादा है और आप दिल में बातें नहीं रखते, आप बातें बोल देते हैं, जो कि अच्छी बात है। आपके पर्सन को आपका ओपनली कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक की बातें आ रही हैं। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा आगे आते हैं। मतलब खुद के फ़ायदे से ज़्यादा आप अगर अपनी तरफ से दूसरों की हेल्प कर सकें तो आप पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये जो आपका केयरिंग नेचर है या फिर आप जिस तरह से भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, आपके पर्सन को ये सब बातें भी आपकी अच्छी लगती हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जैसे हाथ में कुछ दूरबीन वगैरह रख के हो सकता है दूर से कुछ नज़रें रखे हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी शायद काफ़ी वक्त से जानते हैं कि आपके अंदर वो सूझबूझ है कि आप बहुत दूर की सोचते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये जो कप है वो बताता है कि प्यार के जज्बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी समझते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन हैं। आप देखेंगे ओरेकल कार्ड्स, इंट्यूशंस। आप हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे भले ही वोल्केनो वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर इस टाइगर को लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या फिर ये रास्ता मुझे उस मंजिल तक जाने से बचाएगा, तो आप अपनी इंट्यूशन सुनते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आप में वो सूझबूझ है कि आप सही फैसले लेते हैं या फिर अपने दिल की हमेशा सुनते हैं, ये उनको पसंद है। फिर है सेंटर्ड, तो दूसरों को इम्पोर्टेंस देना ये गलत नहीं है, लेकिन आप खुद में मस्त रहते हैं। मतलब बाकी जो लोग दुनिया की गॉसिप, यहाँ क्या चल रहा है, उसने क्या शॉपिंग की या फिर वो कहाँ पे डिनर के लिए गया था, उसने कौन से कुछ नया लिया है, तो ऐसी बातों में आप अपना ध्यान नहीं देते, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, भले आप म्यूज़िक सुन रहे हो, अपनी कुछ डेली एक्टिविटी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो या घर के छोटे मोटे कुछ काम निपटा रहे हो, आप अपने में मस्त रहते हैं। ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। फिर है रिलैक्स, आपसे बात करते ही आपके पर्सन को एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, क्योंकि आप कभी भी उनको स्ट्रेस नहीं देते। उनके दिल के ऊपर जब भी जो भी बोझ होता है, आपसे बातचीत करने से उनको हीलिंग जैसा फील होता है, क्योंकि आप में वो एनर्जी है कि आप दूसरों की बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग में अगर कोई बर्डन है तो वो भी रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, आप स्ट्रेस नहीं लेते, जितना हो सके उतना रिलैक्स होके बातों को, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें अच्छा लगता है। फिर है इवोल्यूशन, आई वेलकम चेंज, तो ज़िंदगी में हमेशा बदलाव के लिए आप रेडी रहते हैं। जब भी आपको लगता है कि
जैसे हम पहले सोचते थे या फिर चाहते थे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आप बौखलाते नहीं हैं। जैसे टावर के कार्ड में हमने देखा, जो भी चेंज आना है कुछ अच्छा ही लेके आएगा, ये सोचते हुए आप उस चेंज को वेलकम करते हुए उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करके उसमें से भी कुछ पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपकी खूबी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हैं इमोशंस, तो आप दूसरों के इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल के कार्ड में हमने देखा, अगर कोई यहाँ पे मदद की किसी को ज़रूरत है और अपनी तरफ से अगर हम कुछ उसकी मदद कर सकते हैं तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ हेल्प मी, हम अपनी तरफ से भी सामने से आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही आपने शायद कई बार दूसरों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, या आपके पर्सन ने अपनी आँखों से भी देखा हुआ हो सकता है, या फिर उन्होंने नोटिस किया है कि आप कितना ज़्यादा दूसरों के इमोशंस जज्बात समझ लेते हैं उनके बिना बोले। तो ये भी उनको आपके अंदर की खूबी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी वही बात आ रही है हिम्मत की। आपके अंदर ढेर सारे हिम्मत है, और जैसे कोई अगर मुसीबत में भी फंस जाता है और वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस पर्सन को भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ फील होती है कि ये पर्सन है मेरे साथ। तो हौसला आप हमेशा दूसरों को दिलाते भी हैं और आपके खुद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हौसला है। और फाइनल कार्ड है डिज़ायर्स। तो आपने शायद अपने पर्सन को बता दिया है कि आप उनको कितना ज़्यादा चाहते हैं, या फिर आप दोनों की आगे की फ्यूचर की लाइफ को लेके आपने जो भी चाहते बताई हैं, ये पर्सन उन लम्हों को जीना चाहते हैं या फिर आपके साथ उन खुशियों को पाना चाहते हैं। तो इन्हें दिल से ये बात पसंद है कि जैसे आपके लिए ये पर्सन आप तड़पते रहते हैं, या फिर इनके दिल में आपको लेके चाहत है कि मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या फिर जो प्यार का कनेक्शन है वैसे ही आप भी सच्चे दिल से अपने इस पर्सन को चाहते हैं या चाहती है। ये बात भी उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि सच्चे दिल से आपका जो अनकंडीशनल प्यार है उसको लेके ये आपके ऊपर फिदा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।